राधे राधे दोस्तों। हमारी ब्रज यात्रा बस जो है वो हर महीने जाती है। कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता है, मुझे भी जाने को सौभाग्य मिल जाता है। तो मैं गई थी वृंदावन, तो थोड़ी सी मैं झलक दिखाती हूँ आपको। बड़ा ही आनंद आता है ब्रज यात्रा में, क्योंकि वहाँ कोई परिवार की कोई चिंता नहीं। देखिए, ये हमारी ब्रज यात्रा की कोयल, यानी ये इसका नाम आरती है, और बहुत ही सुंदर भजन गाती है। आरती के गले में तो ऐसा लगता है सरस्वती माँ स्वयं विराजमान है। और हमारी ब्रज यात्रा धीरे धीरे करके शाम रात में चली थी, और सुबह 4 बजे के आसपास हम लोग वृंदावन एंटर कर लिए। लेकिन वही बात की सब लोग जैसा बोलते हैं उनके हिसाब से बस चलती है। और हम लोग वृंदावन के लिए पहुंचने से पहले यहाँ बीच में रुके हैं, क्योंकि हमारे साथ की कुछ लेडीजें थी जिनको कार्तिक स्नान करना था। और हम लोग पहला स्टॉपेज हम लोगों का होता है गोवर्धन में, तो गोवर्धन पहुंचने में समय लग जाता है, इस वजह से यहाँ पर बस रोक दी गई है। और ये सब लोग अब गोवर्धन पहुंचने से पहले तारों की छांव में स्नान करना है लोगों को, इसलिए सब यहाँ पर अभी उतर गई हैं स्नान के लिए। देखिए, कुछ लोग स्नान कर चुकी हैं, कुछ लोग स्नान कर रही हैं। इस तरीके से सब हम लोग स्नान कर करके पूजन हो गया है, और हम लोग शिवा ढाबे पे उतरे हुए हैं। हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। शिवा ढाबा ऑलमोस्ट हर शहर में है। आप किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको एक शिवा ढाबा मिल जाएगा, लेकिन हर शिवा ढाबे की कुछ अलग बात है, कुछ अलग ही रौनक है। बड़ा ही सुंदर सजा रखा है इसमें पर दिवाली की वजह से। बच्चों के झूलने के लिए झूले वगैरह भी हैं, बच्चों के भी मनोरंजन का साधन है। सुबह का टाइम है, रोड के किनारे बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, मौसम काफ़ी ठंडा लग रहा है। ओवरऑल हमारी वृंदावन यात्रा का पहला, सबने स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप मिल जाती है। शिवा ढाबे पर भी महिलाओं को अपने पूजन करने के लिए सब साधन मिल गया है। देखिए, शमी वृक्ष लगा हुआ है, जिसकी शमी वृक्ष की सबने पूजा की है, सबने नहा नहा के जल चढ़ाया है। और पीछे मंदिर भी बना हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक ढाबे के पीछे मंदिर भी बना होगा, जबकि काफ़ी सुंदर सा मंदिर लग रहा है। चलते पहुँचते हैं, देखते हैं। वहाँ पर हमारे साथ की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तारों की छाव में स्नान किया है, उन लोगों को देखिए अपने आप राह मिल गई। कार्तिक की कथा चल रही है, पूजन चल रहा है। हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे हो गए? एक बस अगर श्राप से आपका उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था, और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोग को प्राप्त हो गए। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। कार्तिक महात्म्य का पाठ कर रही थी औरतें, बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने गोवर्धन में, जहां पर ये कीर्ति दीदी हैं। ये हमारी बस की ऑर्गेनाइज़र हैं, यही बस ले जाती हैं, और बहुत ही अच्छा नेचर है, बड़े ही सबका ध्यान रखती हैं, बहुत ही प्यार से सबके साथ बिहेव करती हैं। और हम लोग सुबह वहाँ पहुँच गए हैं करीब 7 बजे अपने धर्मशाले पर, और वहाँ से नहा धो के तैयार होके अब सभी लोग खूब अच्छे से सजते संवरते हैं जी भर के, क्योंकि वहाँ पर किसी के साथ कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई आप ये नहीं देखने वाला आता है कि कोई मजाक उड़ाएगा, कोई हंसेगा। और हम लोग पहुँच गए बरसाने।
बरसाने में फिर बात आई कि कोई पैदल चल रहा था, कोई चीनी से जा रहा था। हम लोगों ने सोचा कि रोपवे से जाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो काफ़ी थके कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। जैसे तैसे भीड़ बहुत थी, 1.5 घंटे की वेटिंग थी, लेकिन फिर तो आप समझ सकते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस जैसे तैसे टिकट का अरेंजमेंट करके और आगे पीछे से लग के जल्दी से अपना नंबर ले आए और हम लोग बैठ गए हैं ट्रॉली में। अब ट्रॉली में हालांकि मैं और ज्योति दीदी तो कई बार बैठ चुकी हूँ और हम लोग को वो इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन मेरे साथ के जो 2 लोग थी उनको बहुत डर लग रहा था और वो मतलब एक तरीके से वो काँप रही थी बैठने में, लेकिन उनको जैसे तैसे संभाला गया। और उनका डर, जैसे भगवान कहते हैं ना, अगर आपके मन में जो सोच हो वो दिखाते हैं, तो उनका डर और भी ज़्यादा पक्का कर दिया भगवान ने कि ट्रॉली बिल्कुल बीचों बीच में आके, जहाँ से देखने पर बहुत ही गहरी खाई थी, वहाँ पर लाकर ट्रॉली को रोक दिया। किस वजह से रोका मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रॉली रुक जाने की वजह से और सबकी रूह काँप गई। अब वो तो डर की वजह से रोने ही लगी। लेकिन खैर, अब हम लोग वहाँ पर ऐसी जगह पर थे कि ना इधर से आना ना उधर जाना, आपको मजा दे रहे हैं, रुकी हुई है। सही बात है। और इतनी गहरी खाई है, पूरा बरसाना दिख रहा है जहाँ से। चार ट्रॉली चल दी है और मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगा और हम लोग पहुँच गए हैं लाडली जी के भवन में, यानी बरसाने की अटारी पर। अब हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। मंदिर के लिए भी बहुत भीड़ थी। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब आप बरसाने की लाडली जी के महल के अंदर की भीड़ के नज़ारा देखिए, जिधर देखिए उधर बस इंसान ही इंसान है। और खैर, वहाँ पहुँचकर दर्शन तो हो गए अच्छे से, लेकिन अब लाडली जी के पास पहुँचे हैं तो थोड़ी बहुत तो फ़ोटो खिंचाने का भी मन होता है। भाई, राधे रानी के महल में आए हैं और इस तरीके से वहाँ जाकर फिर मैंने महल को भी पूरा घूमे, फ़ोटो ली। फ़ोटो लेने के बाद फिर राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, राधा रानी। पूरा बरसाना आप देखिए। फिर उसी ट्रॉली में, क्योंकि हम लोगों ने आने और जाने का टिकट लिया था, तो आने वापसी के लिए भी टिकट ट्रॉली में बैठ गए। और हम लोग जिस ट्रॉली में बैठे उसमें जो एक और सदस्य बैठे, एक बुज़ुर्ग बैठे थे, पति पत्नी, वो भी बहुत ही भक्तमय थे। फिर तो उन्होंने ट्रॉली के अंदर ही भजन कीर्तन शुरू कर दिया। जिधर जाओ उधर कीर्तन का ही माहौल बन रहा था। भजन कीर्तन होते हुए फिर ज्योति दीदी तो भजन गाने का कोई मौका चूकती ही नहीं है। मेरा खाना भी तुझसे ही मशहूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे गाती बजाती हुई हम लोग जो नीचे उतर आए हैं रोपवे प्लेटफॉर्म पे। बड़ा ही आनंद आया हम लोगों को ट्रॉली के अंदर। भजन कीर्तन, लाडली जी के दर्शन, धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली लग गई है। हम लोग आ गए। फिर दोपहर में आराम किया और शाम को तैयार होकर नहा धो के फिर हम लोग निकले हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। गोवर्धन की परिक्रमा में सबसे पहले हम लोग आए हैं दान घाटी पे, और रात के समय दान घाटी पे बहुत ही सुंदर सजावट होती है। गिरिराज जी को भी बहुत सुंदर सजाया जाता है। इस तरीके से मंदिर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और भयंकर भीड़ होती है। हम लोग सब लोग इकट्ठे होके फिर गिरिराज जी के मंदिर, दान घाटी में गिरिराज जी के मंदिर के अंदर गए और अंदर जाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बड़ा ये लग रहा था कि वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो बड़ा स्लिपी हैं।
कि कहीं स्लिप ना हो जाए। खैर पहुंच गए हम लोग नीचे और गिरिराज जी के दर्शन हुए। गिरिराज जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उनका फ़ोटो लेना मना है, लेकिन चुपचाप मैंने थोड़ी सी ले ली। लेकिन बस जो चीज़ गलत है वो गलत है, इसलिए ज़्यादा फ़ोटो नहीं ली उनकी मैंने। और पूरे गिरिराज जी के दर्शन मंदिर के अंदर तक किए। आप भी करें। उसके बाद अगले दिन हम लोग पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में बिहारी जी के दरबार में तो बहुत भीड़ थी। वहाँ तो फ़ोन निकालना ही मुश्किल था और फ़ोटो लेना भी मना होता है। उसके बाद बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वापसी में हम लोग स्नेह बिहारी जी के मंदिर में गए। और स्नेह बिहारी जी के मंदिर में बहुत सुंदर नृत्य चल रहा था, भजन चल रहे थे, बहुत ही अच्छे दर्शन किए। बड़ा ही जी मन प्रसन्न हो गया। बुला लो उसके बाद फिर हम लोग गए यमुना जी के घाट पर, और यमुना जी के घाट पर फिर हम लोगों ने बोट की। बोट पे 8 घाट के दर्शन कराए बोट वाले ने, और बड़ा ही आनंद आया यमुना जी में। खूब लहरें उठ रही थीं, बहुत कम लोग थे। खूब अच्छे से उन्होंने वृत्तांत भी सुनाया, हम लोगों ने भजन भी गाए और खूब सेल्फी ली। और क्या आनंद आ रहा था यमुना जी पे नौका विहार करने में। ऐसा लग रहा था कि बस वापस घर जाएं ना, यहीं रह जाएं। और बड़ा ही सुखद माहौल। यमुना जी कितनी शांत से बह रही हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने नौका विहार करने के बाद फिर हम लोग वापस अपनी बस पर आए हैं। और बस पर आने के बाद अपने अपने घरों के तो क्या वो सखियों ने कहता ये तो हमारे भाई यहाँ पे अकेले करवाना, मगर होगा छुपके से। कहावत में लिखा हुआ है रघुपति वीर सदा चली आई, फाड़ जाई पर वचन न जाई। जब से चोरा चोरी यहाँ पे ये चीर घाट कपड़े चुराए थे। हमारी पूर्वा दीदी ने कहा है कि फिर उत्तरी विश्ववान दुलारी, संग में सखिया लिए मतवारी। तो के जो जब मतवारी जो सखी थी वो यमुना जी में नगवस्त्रों को नारी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़े उठाए और कदम के पेट में चढ़ गए। इसका नाम चीर घाट कहा जाता है। ये चीर घाट पीछे 100 मीटर पीछे निधवन भी है, जहाँ